बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जी अब एक्सरसाइज 1.4 है हमारे पास। 1.4 का क्वेश्चन नंबर 1 क्या कहता है, विच ऑफ द फॉलोइंग प्रोडक्ट ऑफ मैट्रिसेस आर कन्फर्मेबल फॉर मल्टीप्लिकेशन। उसने दो मैट्रिसेस का आपको ये सेट दिया है, ठीक हो गया। ये चार पार्ट्स हैं, ऐसे पांच है, मैंने चार लिखे हैं यहाँ पे। वो कहता है इनमें से कौन कौन से मैट्रिसेस हैं जो कि कन्फर्मेबल फॉर मल्टीप्लिकेशन है। मींस आपने मल्टीप्लिकेशन नहीं करनी इनकी, आपने सिर्फ कंफर्मेशन चेक करनी है कि इनमें कौन कौन से सेट हैं जो कि मल्टीप्लाई हो सकते हैं। तो मल्टीप्लिकेशन ऑफ मैट्रिसेस के लिए एक रूल है, वो आपने याद रखना है। वो रूल क्या है, टू मैट्रिसेस आर कंफर्मेबल फॉर मल्टीप्लिकेशन if the number of columns of first matrix is equal to the number of rows of second matrix। फिर दोबारा बोलता हूँ, two matrices are conformable for multiplication if number of columns of first matrix equals to number of rows of second matrix। तो हम देखते हैं जी, इस फर्स्ट में देखें जी, फर्स्ट में हमारे पास है, हम फर्स्ट मैट्रिक्स को लेट से हम ए कह देते हैं और सेकंड को हम बी कह देते हैं। तो पहले के हमने नंबर ऑफ कॉलम्स चेक करना है, नंबर ऑफ कॉलम्स ऑफ ए मैट्रिक्स के नंबर ऑफ कॉलम कितने हैं, देखें 1। इसकी रोज नहीं देखनी, इसके पहले वाले के कॉलम देखने और दूसरे की रोज देखनी है। तो पहले के कॉलम कितने हैं, 1 2, 2 कॉलम्स हैं तो यहाँ 2 लिखेंगे। अब दूसरे की नंबर ऑफ रोज ऑफ बी मैट्रिक्स की नंबर ऑफ रोज देखेंगे। तो देखें हॉरिजॉन्टली बी की, इसकी रोज देखनी है, इसके कॉलम नहीं देखने। तो 1 2 रोज हैं, तो पहले के 2 कॉलम्स दूसरे की 2 रोज, तो ये दोनों चीजें इक्वल आ गई। सो हम कहेंगे मल्टीप्लिकेशन इज पॉसिबल, मल्टीप्लिकेशन इज पॉसिबल। ये पॉसिबल है, ये मल्टीप्लिकेशन हो सकती है, ठीक हो गई बात। इसी तरह सेकंड पार्ट को देखते हैं, इसके फर्स्ट के नंबर ऑफ कॉलम्स को देखना है, 1 2, नंबर ऑफ कॉलम्स ऑफ ए, नंबर ऑफ कॉलम्स ऑफ ए के कॉलम्स वर्टिकली 1 2 हैं, और नंबर ऑफ रोज ऑफ बी की नंबर ऑफ रोज देखनी है आपने, ये हॉरिजॉन्टली देखनी है, 1 2 2 रोज हैं। तो देखें पहले के नंबर ऑफ कॉलम्स दूसरे की नंबर ऑफ रोज के इक्वल आ गए। तो यहाँ भी मल्टीप्लिकेशन आपकी पॉसिबल है, हम कहेंगे मल्टीप्लिकेशन इज पॉसिबल, मल्टीप्लिकेशन आपकी पॉसिबल है। ओके हो गई बात। अब थर्ड पार्ट में है, थर्ड पार्ट में फर्स्ट के नंबर ऑफ कॉलम 1 है, नंबर ऑफ कॉलम्स ऑफ ए आपके पास देखें वर्टिकली 1 कॉलम है, ठीक हो गया। और इसी तरह नंबर ऑफ रोज ऑफ बी की नंबर ऑफ रोज कितनी है, 1 2 नंबर ऑफ रोज हैं। तो देखें पहले के नंबर ऑफ कॉलम 1 है, दूसरे की नंबर ऑफ रोज 2 हैं, ये इक्वल नहीं आ रही, तो हम कहेंगे मल्टीप्लिकेशन इज नॉट पॉसिबल। यहाँ लिख देंगे नॉट पॉसिबल, ये पॉसिबल नहीं है, ठीक हो गई बात। इसी तरह थर्ड में आएंगे, थर्ड में नंबर ऑफ कॉलम्स ऑफ ए मैट्रिक्स के नंबर ऑफ कॉलम्स देखें जी कितने हैं, वर्टिकली 1 2 नंबर ऑफ कॉलम्स हैं। और नंबर ऑफ रोज ऑफ बी की नंबर ऑफ रोज कितनी है, हॉरिजॉन्टली 1 2, रोज इसकी 2 हैं। तो पहले के कॉलम्स 2 हैं, दूसरे की रोज 2 हैं, तो देखें इक्वल आ गया। तो ये आपके पास पॉसिबल है, मल्टीप्लिकेशन आपके पास पॉसिबल है। ओके हो गया, ये इसके 4 पार्ट्स कंप्लीट हो गए जी। लास्ट पार्ट इसी क्वेश्चन का आपके पास है, वो कहता है देखें जी, ये इन दोनों को भी चेक करें, ये इसका नाम लेट से ए रख दें, इसका बी, इनके नाम आप रख दीजिएगा, ठीक हो गया। और वो कहता है नंबर ऑफ कॉलम्स ऑफ ए चेक करेंगे, 1 2 3 कॉलम्स हैं। नंबर ऑफ रोज ऑफ बी चेक करेंगे, 1 2 3, हॉरिजॉन्टली ये भी 3 हैं, तो इससे इक्वल आ गए। सो हम कहेंगे मल्टीप्लिकेशन इज पॉसिबल, मल्टीप्लिकेशन इज पॉसिबल, ये आंसर है। तो यहाँ आपका क्वेश्चन नंबर 1 कंप्लीट होता है जी। क्वेश्चन नंबर 2 आपके पास है, वो कहता है फाइंड द फॉलोइंग प्रोडक्ट्स। वो कहता है ये प्रोडक्ट्स फाइंड करें, प्रोडक्ट मींस मल्टीप्लाई करना, ठीक हो गई बात। तो आपने सिंपल अब इन मैट्रिसेस को मल्टीप्लाई करना है। अब वो कंफर्मेशन चेक करने की जरूरत नहीं है, ये वो मैट्रिसेस हैं जो कंफर्मेबल ऑलरेडी हैं, ठीक हो गया। वो आपको मल्टीप्लिकेशन के लिए देगा ही वो मैट्रिसेस जो कंफर्मेबल फॉर मल्टीप्लिकेशन होंगे। तो देखें जी, इनको मल्टीप्लाई करते हैं। मैट्रिसेस को मल्टीप्लाई करने का एक प्रॉपर वे है, आपने एडिशन और सब्ट्रैक्शन में करते थे, कोरिस्पॉन्डिंग एंट्रीज को आपस में प्लस और माइनस कर लेते थे। इसमें ऐसा नहीं होगा,
इसका एक प्रॉपर मेथड है। वो प्रॉपर मेथड क्या है, देखें जी, आपने क्या करना होगा, पहले मैट्रिक्स की फर्स्ट रो को दूसरे मैट्रिक्स के फर्स्ट कॉलम से मल्टीप्लाई करना है। ठीक हो गया, यानी आपके पास ऑपरेशन क्या बनेगा, फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम। ठीक हो गया, तो देखें जी करते हैं, इसमें है ही फर्स्ट रो और इसमें है ही फर्स्ट कॉलम, इससे ज्यादा ही मैट्रिसेस है ही नहीं, तो जस्ट एक ही आपके पास जो है ऑपरेशन बनेगा, फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम। तो ये 1 मल्टीप्लाई बाय 4 होगा। ठीक हो गया, फिर बीच में यहाँ प्लस का साइन अप्लाई होगा, ये याद रखना है। ठीक हो गया, फिर सेकंड एंट्री को सेकंड एंट्री से करना है, 2 मल्टीप्लाई बाय 0। ये आपकी मल्टीप्लिकेशन इसकी कंप्लीट है। यानी आपने क्या करना है, फर्स्ट रो को फर्स्ट कॉलम से, पहले मैट्रिक्स की फर्स्ट रो को दूसरे मैट्रिक्स के फर्स्ट कॉलम से मल्टीप्लाई करना है। तो ये आपके पास बनेगा 1 4 आर 4 प्लस 2 0 आर 0 और सिंपल 4 प्लस 0 4 इसका आंसर आ जाएगा। ओके हो गई बात। इसी तरह से आपने चलना है आगे, इसमें भी ऐसे ही करना है आपने, फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम, 1 मल्टीप्लाई बाय 5 प्लस का साइन अप्लाई करना है, फिर 2 मल्टीप्लाई बाय -4। ठीक हो गई बात। तो ये आपके पास बनेगा 1 5 5 प्लस माइनस माइनस 2 4 8 और ये आपके पास 8 माइनस 5 3 और बढ़ेगा साइन आंसर के साथ -3। तो ये सिंपल आपका आंसर है। ठीक हो गई बात। थर्ड भी इसी तरह से ही है, फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम, तो करें जी इसको -3 मल्टीप्लाई बाय 4, फिर प्लस का साइन अप्लाई करेंगे, 0 मल्टीप्लाई बाय 0। ओके, ये आ गया -12 प्लस 0 को 0 से करेंगे 0 0 0 ही आएगा, और ये -12 को 0 से ऐड करेंगे तो -12 एज इट इज रह जाएगा। दैट इज द आंसर। ओके, फोर्थ पार्ट देखें जी, फोर्थ पार्ट आपके पास है, ये भी फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम, 6 into 4 plus 0 into 0. Okay, 6 4s are 24 plus 0 zeros are 0. Okay, जी क्वेश्चन नंबर 3 का फिफ्थ पार्ट देखें जी, लास्ट पार्ट है इसका। मल्टीप्लिकेशन ऑफ मैट्रिसेस करनी है, इन्हें भी मल्टीप्लाई करना है। मल्टीप्लाई में याद रखना है, अभी जैसे हमने पहले बात की थी कि मल्टीप्लिकेशन ऑफ मैट्रिसेस एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन ऑफ मैट्रिसेस की तरह नहीं है। एडिशन में हम क्या करते थे काम, कि हम फर्स्ट एंट्री को फर्स्ट से कर लेते थे, सेकंड को सेकंड से, यानी कोरिस्पॉन्डिंग एंट्रीज को हमने आपस में प्लस या माइनस कर लेना होता था। लेकिन मल्टीप्लिकेशन में ऐसा नहीं है। मल्टीप्लिकेशन में हम रो ऑपरेशन करेंगे। पहले मैट्रिक्स की, तवज्जो से इस चीज को देख लें, पहले मैट्रिक्स की फर्स्ट रो को दूसरे मैट्रिक्स के फर्स्ट कॉलम से करेंगे। ठीक है, यानी कि फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम। ठीक हो गया, अब देखें इसको कैसे करते हैं। ये फर्स्ट रो 1 2 फर्स्ट रो है, ये फर्स्ट कॉलम, तो 1 को करना है आपने 4 से, 1 मल्टीप्लाई 4, बीच में प्लस का साइन अप्लाई करना है, और फिर सेकंड एंट्री को सेकंड से 2 into 0। ठीक हो गई बात। ये बना हमारे पास फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम। ओके, अब हमने करना है फर्स्ट रो सेकंड कॉलम, रो फर्स्ट ही रखनी है, अब दूसरे मैट्रिक्स के सेकंड कॉलम से करना है। यहाँ स्पेस देके आपने फर्स्ट रो सेकंड कॉलम 1 into 5 प्लस 2 into -4। ठीक हो गया, ये माइनस का साइन अगर मल्टीप्लाई के साइन के आगे आ जाए तो ब्रैकेट लगाने की जरूरत नहीं है, अगर लगा ले तो वेल एंड गुड, अगर नहीं भी लगाते तो कोई ऐसी बात नहीं है। ठीक है, मसला ये होता है जब ये माइनस का साइन प्लस के सामने आ जाए या माइनस के सामने आ जाए, फिर हमें ब्रैकेट लगानी होती है। ठीक हो गई बात। अब ये फर्स्ट रो ऑपरेशन हमारे पास कंप्लीट हुआ। अब सेकंड रो करते हैं, ये सेकंड रो फर्स्ट कॉलम, देन सेकंड रो सेकंड कॉलम। जी, सेकंड रो फर्स्ट कॉलम करेंगे, -3 मल्टीप्लाई बाय 4 प्लस 0 मल्टीप्लाई बाय 0। सेकंड रो सेकंड कॉलम, -3 मल्टीप्लाई बाय 5 प्लस 0 मल्टीप्लाई बाय -4। अब थर्ड रो फर्स्ट कॉलम, 6 into 4 प्लस -1 into 0। अब ये देखें माइनस प्लस के सामने है, यहाँ ब्रैकेट लगाएंगे, -1 into 0, और ये अब आपके पास थर्ड रो सेकंड कॉलम, 6 into 5 प्लस -1 into -4, -1 into -4। ठीक हो गई बात। अब इसको सिंप्लीफाई करते हैं, 4 1s are 4 प्लस 2 zeros are 0, 5 1s are 5 प्लस माइनस माइनस 2 4s are 8, -12 plus 0, -15 plus minus minus 0 4s are 0, 6 4s are 24 plus minus minus 1 zeros are 0, 6 5s are 30 minus minus plus 1 4s are 4। तो ये देखें जी, इसका सिंप्लीफाइड आंसर आपके पास क्या आता है, 4 plus 0 4, ये 8 में से 5 माइनस होगा -3, बढ़ेगा साइन आंसर के साथ, -12 -15 24 एंड 34।
ठीक हो गया जी। यहाँ आपका क्वेश्चन नंबर 3 कंप्लीट होता है जी। क्वेश्चन नंबर 2 आपके पास है। अच्छा, पिछला जो था वो क्वेश्चन नंबर 3 था, मैंने गलती से उस पर क्वेश्चन नंबर 2 लिख दिया था, उसके फर्स्ट 4 पार्ट्स पे। ये क्वेश्चन नंबर 2 आपके पास है। ठीक हो गया। इसमें वो कहता है इफ ए एक मैट्रिक्स गिवन है और एक बी गिवन है, वो कहता है फाइंड ए बी बी ए। पहली चीज आपने ए बी फाइंड करनी है। नंबर 2 उसने कहा बी ए के साथ लिखा है इफ पॉसिबल, अगर पॉसिबल है तो। देखते हैं जी क्या होता है। नंबर 1 देखते हैं जी। नंबर 1 हमारे पास क्या है जी, ए बी। ए बी हमने फाइंड करना है। मैंने यहाँ लिखा ए बी, यहाँ ए का मैट्रिक्स और यहाँ बी का मैट्रिक्स। इनको सिंपल मल्टीप्लाई करते हैं जैसे अभी हमने मल्टीप्लीकेशन की है। कैसे भला? पहले मैट्रिक्स की फर्स्ट रो और दूसरे मैट्रिक्स का फर्स्ट कॉलम। फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम, 3 इंटू 6, बीच में प्लस का साइन। अब सेकेंड एंट्री सेकेंड से 0 इंटू 5। ठीक हो गया। आगे हमने करना था फर्स्ट रो सेकंड कॉलम। सेकंड कॉलम है ही नहीं तो इसको यहीं क्लोज कर देंगे। ठीक हो गई बात। अब सेकंड रो फर्स्ट कॉलम, -1 इंटू 6, बीच में प्लस का साइन, 2 इंटू 5। ठीक हो गया जी। 3 6 आर 18 प्लस 0 5 आर 0, ये -6 प्लस 2 5 आर 10, और ये आपके पास बनेगा 18 प्लस 0 18, 10 -6 4, तो 18 4 ये आपका आंसर आ गया। ये पार्ट नंबर 1 का आंसर आ गया। ठीक हो गया। अब पार्ट नंबर 2 देखें। पार्ट नंबर 2 वो कहता है बी ए उसने कहा था इफ पॉसिबल। तो देखें ये मल्टीप्लिकेशन पॉसिबल ही नहीं है। क्यों? हमने मल्टीप्लिकेशन के रूल में पढ़ा था टू मैट्रिसेस आर कंफर्मेबल फॉर मल्टीप्लिकेशन इफ द नंबर ऑफ कॉलम्स ऑफ फर्स्ट मैट्रिक्स इज इक्वल टू नंबर ऑफ रोज ऑफ सेकंड मैट्रिक्स। के पहले मैट्रिक्स की जिनको आपने मल्टीप्लाई करना है उनके पहले मैट्रिक्स के नंबर ऑफ कॉलम्स दूसरे की नंबर ऑफ रोज के इक्वल होने चाहिए। तो इसमें नंबर ऑफ कॉलम पहले वाले में 1 है, जस्ट एक ही कॉलम है इसमें, और दूसरे में नंबर ऑफ रोज 1 2 है। ठीक हो गई बात। तो ये इक्वल नहीं है, इसमें एक कॉलम है और इसमें 2 रोज हैं। तो ये हम कहेंगे कि यहाँ मल्टीप्लीकेशन जो है वो नॉट पॉसिबल, पॉसिबल नहीं है। सिंपल इतना ही लिखना है। अगर ये आ भी जाता है पार्ट आपको तो जस्ट आपने नॉट पॉसिबल लिखना है, आपको वहीं पूरे नंबर 2 नंबर का आएगा शॉर्ट, वो आपको मिल जाएंगे। ठीक हो गई बात जी। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4 हमारे पास है। ये भी कहता है मल्टीप्लाई द फॉलोइंग मैट्रिसेस, इनको मल्टीप्लाई करें। पार्ट नंबर 1 आपके पास है। देखें जिसकी मल्टीप्लीकेशन करते हैं। फर्स्ट मैट्रिक्स की फर्स्ट रो को लेना है, सेकंड मैट्रिक्स के फर्स्ट कॉलम से करना है। फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम, 2 मल्टीप्लाई बाय 2, बीच में प्लस का साइन, 3 मल्टीप्लाई बाय 3, बीच में स्पेस। फर्स्ट रो सेकंड कॉलम, 2 इंटू -1 प्लस 3 इंटू 0। ब्रैकेट लगानी है तो लगा लें। सेकंड रो फर्स्ट कॉलम, 1 इंटू 2 प्लस 1 इंटू 3। सेकंड रो सेकंड कॉलम, 1 इंटू -1 प्लस 1 इंटू 0। थर्ड रो फर्स्ट कॉलम, 0 इंटू 2 प्लस -2 इंटू 3। सेकंड रो थर्ड रो सेकंड कॉलम, 0 इंटू -1 प्लस -2 इंटू 0। ठीक हो गई बात। अब इसको सिंप्लीफाई करते हैं। 2 2 ज़ा 4 प्लस 3 3 ज़ा 9, 2 1 ज़ा 2 -2 आएगा, और प्लस 3 0 ज़ा 0, 1 2 ज़ा 2 प्लस 1 3 ज़ा 3, प्लस -1 प्लस 1 0 ज़ा 0, 0 2 ज़ा 0 प्लस -2 3 ज़ा 6, ये भी 0 हो जाएगा, और प्लस माइनस ये भी 0 हो जाएगा। 4 प्लस 9 13, -2 प्लस 0 -2, 2 प्लस 3 5, ये -1, ये -6 और ये 0। ये इसका आंसर है। ओके, ये पार्ट नंबर 1 यानी ए पार्ट इसने दिया हुआ, ए पार्ट कंप्लीट हुआ। अब बी पार्ट करते हैं इसका। इसी तरह मल्टीप्लिकेशन है। फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम, 1 इंटू 1 प्लस 2 इंटू 3 प्लस 3 इंटू -1। अब बीच में स्पेस देंगे। फर्स्ट रो सेकंड कॉलम, 1 इंटू 2 प्लस 3 इंटू 4 प्लस 2 इंटू 4 सॉरी प्लस 3 इंटू 1, ये क्लोज हो जाएगा। सेकंड रो फर्स्ट कॉलम, 4 इंटू 1 प्लस 5 इंटू -1, 5 इंटू 3 सॉरी, सेकेंड एंट्री सेकेंड से होगी, 5 इंटू 3 प्लस 6 इंटू -1। सेकेंड रो सेकेंड कॉलम, 4 इंटू 2 प्लस 5 इंटू 4 प्लस 6 इंटू 1। ठीक हो गई बात। अब देखें जी,
1 ones are 1, plus 2 threes are 6, plus minus minus 3 ones are 3. 1 twos are 2, plus 2 fours are 8, plus 3 ones are 3. 4 ones are 4, plus 5 threes are 15, plus minus minus 6 ones are 6. 4 twos are 8, plus 5 fours are 20, plus 6. और ये देखें जी, इसका आंसर क्या बनता है आपके पास? 6 plus 1 7, 7 minus 3 4 आ जाएगा ये, और ये 8 plus 2 10 plus 3 13, और ये 19 minus 6 13, और ये 28 और ये 34. तो यहाँ आके आपका बी पार्ट इसका कंप्लीट होता है जी. नेक्स्ट आपके पास है, ये देखिए दो मैट्रिसेस मल्टीप्लाई हो रहे हैं, करते हैं जी इन्हें, तवज्जो से देखें. फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम 1 into 1 plus 2 into 4. फर्स्ट रो सेकंड कॉलम स्पेस देके करेंगे 1 into 2 plus 2 into 5. ठीक हो गया ना, फर्स्ट रो सेकंड कॉलम. अब फर्स्ट रो थर्ड कॉलम 1 into 3 plus 2 into 6. इसे यहाँ क्लोज कर देंगे. ठीक हो गया. अब सेकंड रो फर्स्ट कॉलम 3 into 1 plus 4 into 4. Second row second column 3 into 2 plus 4 into 5. Second row third column 3 into 3 plus 4 into 6. Third row first column minus 1 into 1 plus 1 into 4. Third row second column minus 1 into 2 plus 1 into 5. Third row third column minus 1 into 3 plus 1 into 6. तो ये आपके पास सिंप्लीफाई होगा. 1 ones are 1 plus 2 fours are 8, 1 twos are 2 plus 2 fives are 10, 1 threes are 3 plus 2 six are 12, 3 ones are 3 plus 4 fours are 16, 3 twos are 6 plus 4 fives are 20, 3 threes are 9 plus 4 six are 24, minus 1 ones are 1 minus 1 आ जाएगा, plus 4 ones are 4, ये minus 2 plus 5 minus 3 plus 6. ठीक हो गई बात. और ये आपके पास बनेगा 1 plus 8 9, ये 12, ये 15, ये 18, इसको थोड़ा एक्सटेंड कर लेंगे, ये 26, ये आपके पास बनेगा 33, 4 minus 1 3, 5 minus 2 3, 6 minus 3 3. ये आपके पास इसका आ गया आंसर. ओके, अब इसका नेक्स्ट पार्ट डी पार्ट करेंगे. ये बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है, ये आ जाता होता है पेपर में, तवज्जो से देखें. इसी तरह फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम 8 into 2 plus 5 into minus 4. स्पेस देंगे. फर्स्ट रो सेकंड कॉलम 8 into minus 5 by 2 plus 5 into 4. सेकंड रो फर्स्ट कॉलम 6 into 2 plus 4 into minus 4. सेकंड रो सेकंड कॉलम 6 into minus 5 by 2 plus 4 into 4. ठीक हो गया. अच्छा, ये कटिंग हो रही है, कर लें. 2 ones are 2, 2 fours are 8, 2 ones are 2, 2 threes are 6. ठीक हो गया. सिंप्लीफाई करते हैं इसे. 8 twos are 16 plus minus minus 5 fours are 20, ये minus 5 fours are 20 plus 5 fours are 20, 2 6 are 12 plus minus minus 4 fours are 16, और ये minus 15 plus 16. ओके, minus 20 plus 20 से कैंसिल हुआ. 20 में से 16 जाता है -4, बढ़ेगा साइन आंसर के साथ. ये 0, ये भी -4 और ये 1. तो ये आपके पास क्वेश्चन यहाँ पे ये पार्ट डी पार्ट कंप्लीट होता है जी. लास्ट पार्ट इसका देखें. फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम -1 into 0 plus 2 into 0. फर्स्ट रो सेकंड कॉलम स्पेस देके -1 into 0 plus 2 into 0. Second row first column 1 into 0 plus 3 into 0. Second row second column 1 into 0 plus 3 into 0. ये बनेगा -1 को 0 से करेंगे 0 ही आएगा, प्लस 2 zeros are 0, ये भी 0, प्लस 2 zeros are 0, 1 zeros are 0, 3 zeros are 0, ये भी 0, ये भी 0. तो इनको ऐड करेंगे सब 0 0, नल मैट्रिक्स ही आपका आंसर आ जाएगा. सिंपल इज दैट. ये क्वेश्चन यहाँ कंप्लीट है आपका.